अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बायनोमियल थ्योरम को कंप्लीट डिटेल्स के साथ विद शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। कुछ पास पेपर्स के एमसीक्यूज इसको सॉल्व करेंगे और मेरी इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे कि आप बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज हो, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज को आसानी सॉल्व कर लेंगे। एनईटी, दाऊद, नर्स और किसी भी यूनिट का पास पेपर का एमसीक्यूज हो तो वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है वीडियो का, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 20 टर्म इन एक्सप्रेशन ऑफ। अब बेसिकली ये हमें बायनोमियल एक्सप्रेशन दी हुई है जिसका ये कहा जा रहा है कि हमें 20 टर्म की कोफिशिएंट बताएं। कोफिशिएंट बेसिकली कांस्टेंट नंबर होता है जो किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ लगा हुआ होता है। तो ये आपके सामने एक फार्मूला शो हो रहा है जो कि फर्स्ट ईयर में हम यूज़ करते थे और इसके तहत जो है वो एक तवील फार्मूला है। तो हमें शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आंसर निकालना है। तो हमें देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एच टर्म इन एक्सप्रेशन ऑफ। एच टर्म मीन्स वो टर्म जो जिसका कांस्टेंट मालूम करना है। तो एनसीआर का फार्मूला लगाना है जो कि शॉर्ट ट्रिक है। आर कैसे मालूम होगा, h-1 हो जाएगा। तो सेम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ 20 टर्म। 20-1 क्या हो जाएगा, 19 विच इज़ r इक्वल टू 19 हो गया। और n बायनोमियल एक्सप्रेशन की पावर देखें 23 दी हुई है तो n की वैल्यू हो गई 23। 23C19 यानी NCR 23 n है और r क्या है 19 है। NCR लगाएंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा विच इज़ ऑप्शन ए। सो गाइज एमसीक्यूज नंबर 2 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ये एमसीक्यूज बिल्कुल एग्जैक्टली एमसीक्यूज नंबर 1 से रिलेटेड है, बिल्कुल एक ही जैसा है। सो गाइज आपने इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि मैं उसे देखूं और अगर आपका आंसर राइट होगा तब भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा और अगर रॉन्ग होगा तब भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सो एमसीक्यूज नंबर 3 है फाइंड 21th टर्म इन एक्सप्रेशन ऑफ। बायनोमियल एक्सप्रेशन अगेन दी हुई है और कहा जा रहा है कि अब इस बार कोफिशिएंट ही मालूम करना है, इस बार पूरी टर्म मालूम करनी है जो कि 21वीं टर्म मालूम करनी है। तो अब 21वीं टर्म को निकालना है इस वक्त, यानी वो कांस्टेंट नंबर के साथ अल्फ़ाबेट जो लगे हुए थे उन्हें भी फाइंड करना है। आप समझ रहे हैं, पहले हमने सिर्फ कोफिशिएंट मालूम किया था जो अल्फ़ाबेट के साथ लगे हुए थे। अब कोफिशिएंट को भी फाइंड करना है और अल्फ़ाबेट्स को भी फाइंड करना है और अल्फ़ाबेट की पावर्स को भी फाइंड करना है। सो गाइस इसकी शॉर्ट ट्रिक है फाइंड एच टर्म। एच टर्म वो टर्म जिसका टर्म मालूम करनी है, यानी कोफिशिएंट के साथ अल्फ़ाबेट भी मालूम करने हैं। इन एक्सप्रेशन ऑफ ए बायनोमियल एक्सप्रेशन दी हुई है। तो अब देखें इसमें फॉर्मूला टी यानी टर्म r+1 इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय a n-r b r। n विच इज़ बायनोमियल एक्सप्रेशन की होल पावर n वो है। r कैसे मालूम होगा, h-1। h वो टर्म जो आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में। 7 टर्म मालूम करें तो 7-1 6 हो गया, r हो गया 6। तो r की जगह आप वो नंबर पुट कर देंगे और अल्फ़ाबेट a जो है वो बायनोमियल एक्सप्रेशन की जगह जो दिया हुआ होगा, यहाँ पे a की जगह जो दिया हुआ होगा वो आपने लिखना होगा। b की जगह क्वेश्चन में जो अल्फ़ाबेट गिवन होगा वो आपने लिखना होगा और पावर्स ऐसी n-r और r लगानी होंगी। सो सेम प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। ये तमाम छोटी छोटी ट्रिक्स को जो है ना अपने जहन में रखना होगा। इंशाल्लाह आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेंगे। सो एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। फाइंड 21 टर्म मालूम करनी है इन एक्सप्रेशन ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन है विच इज़ होल पावर दी हुई है 23। अब देखें आर कैसे मालूम करेंगे। आर मैंने आपको बताया था 21 - 1 इक्वल टू 20 और 20 आ गया, आपकी आर की वैल्यू होगी 20 और एन क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन की होल पावर क्या है 23। तो एन की वैल्यू होगी 23। तो NCR n 23 C 20 और देखें अल्फ़ाबेट पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखें विद पावर के साथ और साइन के साथ। पॉजिटिव x² n - r उसकी होल पावर लगानी है। अब आपने n 23 है -r 20 है तो 23 - 20। सेकेंड अल्फ़ाबेट -x है तो -x लिखा, होल पावर r लगानी है। r की वैल्यू है 20 तो 20 लगा दिया। 23C 20 कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 1771 बनेगा और x² आपने ऐसे लिखा 23 - 20 बन गया 3 और -x की होल पावर 20 लिख दिया। 1771 ऐसे ही उतरा। x² को 3 से मल्टीप्लाई करें तो x6 बन रहा है और -x देखें -x आ जाए और होल पावर हो इवन हो तो माइनस पॉजिटिव बन जाता है। तो 6 बेसिस सेम है, एक x की पावर है 6 और एक x की पावर 20 तो ऐड करेंगे तो 26 बन जाएगी, x की पावर 26 बन जाएगी। तो अब आप मुझे ऑप्शन बताएं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है और इन छोटी छोटी ट्रिक्स को जो है वो अप्लाई करना है। अगर आप पूरा फॉर्मूला लगाएंगे तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपको 10 मिनट पूरे ज़ाया हो जाएंगे। आप तो शॉर्ट ट्रिक्स से काम लें, इजीली अपना आंसर फाइंड आउट करें।
MCQs नंबर 4, इसे सॉल्व करना है, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी शॉर्ट ट्रिक पर ग्रिप ज़्यादा बढ़ती जाएगी। Try to solve all the past papers and implement these short tricks. So अब आपको मालूम करना है find the term which is independent of x in expansion of x, a binomial expansion दी हुई है। देखें इंडिपेंडेंट के मायने क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पर डिपेंड ना करती हो कोई चीज़। अगर मैं कहूँ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या है, तो आप मुझे कहेंगे एक्स पर डिपेंड ना करें, ऐसी चीज़ एक्स पर डिपेंड ना करे वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का एक मतलब ये है कि एक्स की पावर ज़ीरो हो जाए। तो ऐसी टर्म मालूम करें कि एक्स की पावर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, वो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। और क्वेश्चन में हमें यही कहा गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मालूम करें। तो देखें बायनोमियल एक्सपेंशन में मैंने आपके सामने शो कर दिया, आपने इसमें जस्ट फॉर्मूला ये है पावर ऑफ ए। पावर ऑफ ए का मतलब है जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसकी पावर लिखनी है। अब यहाँ पे 1 पावर 1 है तो 1 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर प्लस सेकेंड पावर ऑफ ए। अब देखें अब जो डिनोमिनेटर में है ना आपका ए, इसको न्यूमिनेटर में लेके जाना होगा। या तो दोनों को डिनोमिनेटर में रखें या दोनों को न्यूमिनेटर में रखें। तो जब ए को ऊपर लेके जाएंगे इसकी हो जाएगी -1, तो -1 लिखिए मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये आपको शो कर किया मैंने किस तरह से आपने पावर्स पुट करनी है। और ऊपर वाला फॉर्मूला फर्स्ट पावर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर प्लस सेकंड पावर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल टू 0। तो इसके थ्रू जो है वो आपको आर का आंसर पता चल जाएगा विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आर वो टर्म होगी जो एक्स की इंडिपेंडेंट होगी, यानी एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 0 हो जाएगी जिसमें, तो वो टर्म आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाएगी। चलें अब मैं आपको सॉल्यूशन भी शो करता हूँ। तो देखें n की क्या वैल्यू दी हुई है मुझे 8, तो और x की फर्स्ट पावर ऑफ x 2 दी हुई है, n माइनस आर, n है 8 माइनस आर ऐसे लिखा प्लस -2 लगाए। x की पावर जब ऊपर जाएगी यानी -1/x² है ना, x को ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी हो जाएगी -2, तो -2 लिखा मल्टीप्लाई बाय आर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आर का आंसर भी आ जाएगा। 6 MCQ था फाइंड द कोएफिशिएंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगेन ये MCQ आपने सॉल्व करना है इसी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, तो आपने ये इसका आंसर भी कमेंट करना है। 7th MCQ है फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। ओ माय गॉड, मतलब आपको अब जितने भी कोएफिशिएंट आप होते हैं ना इनका सम पूछ रहा है कि सम क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कोएफिशिएंट क्या होते हैं। देखें ये कुछ फर्स्ट ईयर के मैंने सॉल्यूशन लिए हैं बायनोमियल फॉर्मूलाज लगा के ना। तो कोएफिशिएंट देखें पहले में आ रहा है 1, 5 और ये मल्टीपल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं जो कि मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो ये कोएफिशिएंट होते हैं जो कि नंबर को बोलते हैं। तो इन तमाम नंबर्स का वो सम पूछ रहा है। तो अगर वो ऐसा पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। शॉर्ट ट्रिक ये है कि कोएफिशिएंट का सम करना है तो 2 की पावर n। n क्या है, बायनोमियल एक्सपेंशन की होल पावर दी हुई होगी ना आपको, वो n है। तो 2 की पावर n जब आप शॉर्टकट लगाएंगे तो तमाम कोएफिशिएंट का सम आ जाएगा। तो अब MCQ इसको सॉल्व करते हैं गाइस। तो फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बायनोमियल ऑफ एक्सपेंशन a प्लस b और होल पावर 5। सम मालूम करना है ना। अगेन उसने कहा सम ऑफ कोएफिशिएंट 2 की पावर 5 क्या है n, बायनोमियल एक्सपेंशन की होल पावर 5 दी हुई थी, तो 2 की पावर 5 विच इज 32 और आपका आंसर आ गया। फाइंड द सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन। अच्छा देखें अब यहाँ पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट मालूम करें, कोएफिशिएंट सम करें लेकिन इवन टर्म्स के, मतलब वो कोएफिशिएंट सम करें जो इवन हो, लाइक 4, 2, 6, मतलब जो भी कोएफिशिएंट आ रहा होगा वो इवन हो और उससे सम करना है। तो इवन के लिए भी फॉर्मूला हमने बना लिया, इवन और ऑड का सेम फॉर्मूला है 2 की पावर n-1, सेम फॉर्मूला है, आपने यही लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखें MCQ नंबर 8 में क्या फाइंड सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन और n की वैल्यू दी हुई है आपको 23, तो 2n-1 लगाना है। n की वैल्यू 23 है, -1 करेंगे तो 22 बन जाएगी, 2 की पावर 22 विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन डी। सो ऑप्शन 9 MCQ नंबर 9 फाइंड ऑड कोएफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन, ये आपने कुछ सॉल्व करनी है। अच्छा गाइस इन दी बायनोमियल एक्सप्रेशन दी हुई है और मिडिल टर्म मालूम करनी है। तो मिडिल टर्म के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि n की वैल्यू को आपने देखना होगा कि n की वैल्यू किस टाइप की है। ये इवन है तो फार्मूला लगाना पड़ेगा मिडिल टर्म इक्वल टू n+2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका जस्ट फार्मूला लग जाएगा अगर ये इवन होगा। अगर ऑड होगा तो मिडिल टर्म इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2 प्लस n+3 डिवाइड बाई 2, और n क्या होगा आपके सामने ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। सो गाइस MCQs को सेम प्रोसीजर के साथ सॉल्व करें। मिडिल टर्म इक्वल टू
देखें अब n की पावर जो मुझे दी हुई है 22 विच इज़ इवन, ये इवन टर्म है, तो मैं इवन का फॉर्मूला लगाऊंगा n+2 डिवाइड बाई 2 और n की जगह लिख दूंगा 22 + 2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 12 आंसर आ जाएगा। सो गाइज MCQ नंबर 11 इन द बायनोमियल एक्सपेंशन फाइंड द मिडिल टर्म। अब इसमें n की वैल्यू दी हुई है 17 विच इज़ ऑड, सो आप ये सॉल्व करें। सो गाइज इन तमाम MCQs को सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पास पेपर में ये ऐसे ही तमाम MCQs आपको जो है वो दिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई शॉर्ट ट्रिक में आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो गाइज प्लीज़ इन शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करें, पास पेपर के MCQs को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।